एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पास जादुई दस्ताने थे। जिन भी लोगों को वह उन दस्तानों से छूता वे तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाते। केवल कुछ ही दिनों में राजा ने अपने पूरे राज्य की सभी खूबसूरत लड़कियों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था। एक दिन एक लड़का और एक लड़की महल के पास से गुजर रहे थे। वहाँ खड़ी पत्थर की मूर्तियों को देखने के लिए वे रुक गए। ये मूर्तियां इतनी रियल और ब्यूटीफुल लग रही थी कि दोनों हैरान रह गए। तभी अचानक राजा वहाँ प्रकट हुआ। राजा ने कहा, ये सारी पत्थर की मूर्तियां मैंने खुद बनाई हैं। फिर वह बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ। राजा की बातों में आकर लड़की ने बिना सोचे समझे उसके साथ महल के अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ईथन को यह सब बहुत अजीब लगा। उससे राजा की इंटेंशंस पर शक होने लगा। जैसे ही वे महल के अंदर प्रवेश किए, ईथन ने पीछे से किसी की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ केवल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। आसपास कोई और नहीं था। इधर लड़की महल के अंदर खुशी खुशी स्नान कर रही थी। तभी उसे पानी में एक लड़की का परछाई दिखाई दी। हाँ, परछाई बोली, यहाँ से भाग जाओ। इतना कहते ही वह परछाई अचानक गायब हो गई। उधर ईथन महल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई सेवक उसका पीछा कर रहा है। ईथन ने उस सेवक को पकड़ लिया और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब सेवक ने सच्चाई बता दी। उसने कहा, जिसे तुम राजा समझ रहे हो वह असली राजा नहीं है। वह एक ठग है जिसके पास जादुई दस्ताने हैं। उन्हीं दस्तानों की मदद से वह लोगों को पत्थर की मूर्तियों में बदल देता है। सेवक ने आगे कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो महल के पीछे के कमरे में जाकर देख लो। अगले दिन ईथन पिछले कमरे में गया। कमरे के अंदर उसने 100 से ज्यादा पत्थर की मूर्तियां देखी। ये देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत चिंता होने लगी। ईथन तुरंत अपने मित्रों को इकट्ठा करता है और तेजी से किले की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जादूगर उसकी गर्लफ्रेंड को पत्थर की मूर्ति में बदल चुका होता है। अपनी गर्लफ्रेंड को पत्थर बनते देख ईथन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जादूगर ईथन पर हमला कर देता है। लेकिन ईथन समझदारी से काम लेता है। वह धीरे धीरे जादूगर को बालकनी की ओर फुसलाता है और एक चतुर चाल से उसी को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। जादूगर नीचे गिरकर मर जाता है। जैसे ही जादूगर की मृत्यु होती है, सारी पत्थर की मूर्तियां फिर से मनुष्यों में बदल जाती हैं। सभी लोग अपने मूल रूप में लौट आते हैं। आखिरकार ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं।